अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज़्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज़ पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं डिपार्टमेंट और बाकी जो भी साथी आए हैं, मुखलिस बन साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। मौलवी साहब तुहाडे नाल होर काम है, ज़रा दुआ करा दो जेड़े शहीद हुए ने साडे रात दे, और पाकिस्तान दे इस्तेकाम लिए भी दुआ कराओ। स्पीकर ऑन कर दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या रब्बल आलमीन, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, जो इसकी हिफाजत कर रहे तो मौला उनकी भी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम दायम रखियो। या रब्बुल आलमीन, ये जो इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, या रब्बुल आलमीन जितने भी मुसलमान शहीद हुए, या रब्बुल आलमीन तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील और सुकून अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें मांगना नहीं आता तो बिन मांगे अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मुअमिनीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। मेहरबानी, शुक्रिया। पहले जो ना शेखुपुरा का एक थोड़ा सा बिज़नेस था, तो क्योंकि शेखुपुरा में वो मुरीज़के में जो हुआ है वो ज़राना हमला, तो डीसी साहब वगैरह ने इतला दे दी थी, वो वहाँ पे मसरूफ़ हैं। बाकी CNW वाले आए हुए हैं कोई? हाँ, जी सर, CNW से आए हुए हैं सर। CNW से सर मैं नवाज़ मोहम्मद नवाज़ सर, चीफ़ इंजीनियर हाईवे सेंट्रल जोन। अच्छा। और मेरे साथ मेरे SC हैं तौसीफ़ राठौर, SC लाहौर। तो बताएं इसके सब इतला कोई हाईवे की ज़मीन जो कब्ज़ा शब्ज़ा हुई है या म्यूटेशन कोई टूटी है दोबारा बहाल हुई है, इस बारे में कोई नॉलेज? सर ये 308 कनाल 13 मरला सर ज़मीन थी सर, आपके नॉलेज में सर। उसमें से सर 144 जो है वो हम म्यूटेशन करा चुके हैं सर। बाकी का केस जो है वो रेवेन्यू ऑफिस में सबमिटेड था, लेकिन वो लोग सबजुडिस हैं सर, कोर्ट्स में गए हुए हैं सारे। अभी एक लेटेस्ट 4/4/2025 को एक फ़ैसला सर आया, और वो अगर इजाज़त है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी। उसमें सर ये इन्होंने कोर्ट ने रिलीफ दी है सर। Nutshell of the above discussed issued suit of the plaintiff for declaration is decreed, and they are declared exclusive owners in possession of the suit properties. The suit to the extent of permanent and mandatory injunction is also decreed with the direction to the defendants to restore all the cancelled mutations of the plaintiffs. सर इसके ख़िलाफ़ हम अपील में भी गए हैं सर, अपील हमने दायर कर दी है सर। तो जैसे फ़ाइट हम सर पूरा कर रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन कोऑर्डिनेशन है सर। और क्योंकि मैटर सबजुडिस है, इसमें हम जो कर सकते हैं सर हम इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे फॉर। इसलिए यही गुजारिश है कि आप जो कर रहे हैं सर, पिछली दफ़ा ADCR साहब आए थे, वो कहते हैं हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके अपना CNW के साथ हमारी इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा, जो वो कह रहे थे
अब ठीक आप है। वो डीसीओ साहब से इलेक्शन करें ना, तो मैं सर अपने एक्सियन को डायरेक्ट रिटर्न भी कर देता हूँ सर इस मीटिंग के हवाले से भी, कि वो इसको जो परसू करे पर्सनली जाके सर। तो इसकी जो अपील है उसको फॉलो फॉलो करें, करें स्पीड सर। सर नोटेड सर, नोटेड सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप जा सकते हैं, बस ठीक। शेखुपुरे के जो भी हैं चले जाएं, अब उनको। शेख साहब की हाल है, ठीक ठाक हो? जी बिल शुरू करें जी। बिल खा लें सैंडविच, खाना तो पहले सर साथ साथ कर लेंगे सर, लंबा काम है। नो इशू सर, नो इशू सर। आज सर क्लॉज बाय क्लॉज पे चलेंगे सर। तब नहीं मिलेगा किसी की सियालकोट तो आए हो, सियालकोट की मूवमेंट बंद है। मिस्टर वक्त सर ये बिल नंबर है सर 26/25 सर, द पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025, a bill to reconstitute local governments in Punjab and consolidate laws relating to powers and functions of the local governments. It is expedient to reconstitute and strengthen the local governments as third tier of government and consolidate laws relating to powers and functions of local governments for establishing an effective elected local government system for meaningful devolution of political, administrative, and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments as envisaged under Article 140A of the Constitution, to promote good governance, effective delivery of services, and transparent decision-making through institutionalized participation of the people at local level, and to deal with ancillary matters. Be it enacted by Provincial Assembly of the Punjab as follows. Part 1, sir, preliminary है sir, उसका Chapter 1, Introduction. Short title, extent and commencement. This act shall be cited as Punjab Local Government Act 2025. 2. It shall extend to whole of the Punjab except the areas notified as cantonments under the Cantonments Act 1924 or the Cantonments Ordinance 2002 or such other areas under active possession and direct control of the armed forces of Pakistan that may be notified by the government for this purpose, and the area exempted by government from any or all of the provisions of the Act through a notification in the Official Gazette. 3. It shall come into force at once except Clause T of subsection 1 of Section 27, Sections 28, 9 and 30, which shall come into force on such date as the government may by notification in the Official Gazette appoint.
यहाँ पे सर एक 31 सर एक टाइपो मिस है, 31 भी आना चाहिए सर। ये पावर्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स को, यूनियन काउंसिल्स को सर कन्फर की जा रही हैं सर। बेसिक कंसेप्ट है एडीआर का, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो उसमें लॉ डिपार्टमेंट का ख्याल था कि चूँकि एक और भी इनेक्टमेंट है और ये अदालतों ने भी चूँकि ये कोर्ट्स बनाई हुई हैं, तो लिहाजा इसको फिर गवर्नमेंट के पास इख्तियार कर दिया जाए कि कब इन्फोर्स करना है इसको। तो इसलिए सर ये सनसेट क्लॉज इसमें रखी गई है सर। ज़रा दोबारा बताइएगा, मैं कोई सर सेक्शन 31 ऐड किया, भी ऐड किया हमने। अच्छा अच्छा 28, 29, 30 है, 31 भी है, वो मिसिंग है, वो कह रहे हैं हम ऐड कर। ठीक। उसके बाद सर है डेफिनेशन सर। डेफिनेशंस में इन द एक्ट, एक्ट मीन्स पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट। बी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट अदर then union council comprising of such officers of the prescribed service and servants of local government, and in case of union council such officials of directorate general local government and community development as may be determined by the secretary with the approval of the minister in the schedule of establishment of the respective local government. नहीं सर, सनसेट क्लॉज तो ऊपर मेंशन हुई भी हैं 27, 28, 29, 30 और क्लॉज टी ऑफ सबसेक्शन 1 वो हैं सर एडीआर से मुतल्लिक हैं सर। अगर वो 27 पे चले जाएं सर तो आगे जो सेक्शन है वो एक एडीआर का मैकेनिज्म देते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में यूनियन काउंसिल जो है जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उनको सुन के उसके ऊपर फैसला कर सकती है, सुलह सफाई करा सकती है सर। शायद ये सनसेट नहीं है। सनसेट वो होती है जो स्पेसिफिक पीरियड रोकती है। अच्छा, मैं उलट के आ गया हूँ। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर हो जाता है। तो ये कमेंसमेंट है। सनराइज क्लास कहेंगे फिर। कमेंसमेंट क्लास कि ये जो रेलिवेंट सेक्शंस लिखी हैं उस वक्त कमेंस होंगी जब उसका नोटिफाई होगा। ठीक। ख़त्म हो जाती है जी सर। क्लास वो होती है जो एक स्पेसिफिक पीरियड देती है कि ये क्लास इतने अरसे तक कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद नहीं होगी। सर यहाँ पे जो ऑफिशियल्स ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल लोकल गवर्नमेंट लिखा हुआ है सर, इसको एम्प्लॉइज़ ऑफ यूनियन काउंसिल अगर कर दिया जाए तो सर वो ज़्यादा बेहतर होगा सर। नहीं ज़रा दोबारा असल में आज हम ना इसको प्राइमरी पढ़ रहे हैं सारे को, इसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट करनी है वो दोबारा राय लेने के बाद शुरू। ठीक है सर, आज हम डिसीजन नहीं करते। आज हमने किसी चीज़ को अगर अमेंड करना शुरू कर दिया तो वो फिर अभी हमने इसमें अपोजिशन के अलावा राय भी लेनी है, मेंबर्स के अलावा। बिल्कुल ठीक सर। सोसाइटी की भी राय लेनी है। तो हमारा ये था कि इसको प्राइमरी एक बार पढ़ के कर दिया जाए, क्लियर इसको समझ आ जाए हमें भी कि हमने क्या प्रपोजल आई है। तो पढ़ा तो सब ने घर में एक बार ही होगा। बिल्कुल ठीक है सर। हम सर नोट करते जाते हैं सर, जहाँ पे कोई ज़रूरत है तो वो फिर बाद में कर लेंगे जिस दिन आप कहेंगे सर। हाँ, क्योंकि अभी अमेंड इसलिए कि हमने ना तो इसके बाद सबकी राय भी लेनी है, दूसरे जो पार्लियामेंट है हमारे उनको बुलाना है, जो सोशल अपना सोसाइटी के हैं लोग, उनकी काफ़ी NGOs हैं, उनकी भी राय लेनी है। C sir, Auditor General means Auditor General of Pakistan appointed under Article 168 of the Constitution. D है sir, Board means the Punjab Local Government Board. E sir, Budget means estimate of expected receipts and expenditure of a local government for a given financial year, and as the case may be includes the estimate of receipts and expenditure of constituent offices, entities and agencies of that local government. Building control means implementation of a set of standards and regulatory framework established and enforced by a local government for the safety of a building and its surrounding environment. G, bylaws means bylaws made by a local government under the act. H, candidate means a candidate. bylaws जो हैं एक्ट के पास होने के बाद आप लोग बनाते हैं ना? सर बाई लॉ बनाने की इख्तियार होता है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, और जो डिपार्टमेंट बनाता है सर वो बनाता है रूल्स जो कि कैबिनेट में जाते हैं और वहाँ से अप्रूवल के बाद नोटिफाई होते हैं। बाई लॉज की अथॉरिटी तमाम पिछले लॉज में सर ये इलेक्टेड हाउस को दी जाती है कि कौंसिल अप्रूव करे और वो फिर उसको गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भेज दे। उसमें डिपार्टमेंट का रोल नहीं होता सर, यानी वो अथॉरिटी डिवॉल्व हो जाती है सर लोकल गवर्नमेंट को। सर इसमें जो नुमाइंदे उसको करते हैं जी इलेक्टेड काउंसिल उसको अप्रूव करती है तो फिर आइयो
नहीं सर, जो कि एनेक्टमेंट से आई हुई हैं सर, वॉल सिटी है जिस तरह सर, या कंपनीज़ हैं, उनका तो सर अपना बजट होगा, वो तो सेपरेट चीज़ है सर। जो अथॉरिटीज़ लोकल गवर्नमेंट ख़ुद भी सर अथॉरिटी बना सकती है, जिस तरह जॉइंट अथॉरिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि लोकल गवर्नमेंट्स एक डिस्ट्रिक्ट की आपस में मिलके एक अथॉरिटी बना लें और कुछ फंक्शंस को इकट्ठा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। या सर अगर ये वाला जो एक्ट है किसी एंटिटी को डिवॉल्व करता है लोकल गवर्नमेंट को, तो देन उसका जो बजट होगा वो फिर लोकल गवर्नमेंट के बजट के साथ जुड़ जाएगा सर। अदरवाइज़ जो एनेक्टमेंट से अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं सर, दे आर इंडिपेंडेंट, उनके सर सेपरेट बजट्स हैं सर, वो इसमें नहीं होंगे सर। सर एंटिटीज़ का सर यहाँ पे इसलिए भी हम, यानी जब आप बजट बुक में जाते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट के एम्बिट में वो शो होती हैं कि वो अलग से वहाँ आप करेंगे, ज़रा इसको सोच समझ के ज़रा सर, क्योंकि हमें समझ नहीं है, इसकी बात करूँ सर इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ सर, जो लोकल गवर्नमेंट लॉ के तहत अगर कोई अथॉरिटी बनी है सर, तो वो पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बजट होगी सर। जो एक सेपरेट एनेक्टमेंट के ज़रिए से बनी है सर, वो पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी सर। उसका अपना बजट होगा सर, अपना बोर्ड होगा सर, अपना बोर्ड उसका बजट अप्रूव कर रहा होगा। इस तरह वॉल सिटी ऐसी कौन सी हैं जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं? सर वॉल सिटी अथॉरिटी है सर, उसमें वो अलग से है सर, उसका बजट अलग से बनेगा सर। इसी तरह सर शहर खामोशा अथॉरिटी सर एक लोकल गवर्नमेंट की है सर, उसका एक अपना सेपरेट बजट होगा सर, और वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगी सर। इसी तरह सर एक जॉइंट अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर है सर, अगर वो लोकल गवर्नमेंट्स बनाती हैं तो उनका बजट लोकल गवर्नमेंट ही पास करेगी। खामोशा है, ये किस डिपार्टमेंट, इसका पेरेंट या पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? शहर खामोशा अथॉरिटी का सर पेरेंट डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सर, और इसमें सीधा सी थोड़ी है कि पेरेंट डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट है और बजट में वो उसके अंदर नहीं शो हो रहा, तो समझ नहीं मुझे। ये सर बेसिकली स्टार्ट किया गया था सर इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पे कि लोकल गवर्नमेंट शायद इस तरह की, मैं एक मिसाल चूँकि आ गई है शहर खामोशा की बहुत, और उसमें भी जो है प्रॉब्लम ये है कि वो डिफरेंट कैटेगरी के कब्रिस्तानों को टारगेट करती है और लोकल गवर्नमेंट अलहदा भी कब्रिस्तानों को टारगेट करती है। शहर खामोशा अथॉरिटी का मकसद है सर डेवलप करना, डेवलप करके उसके बाद फिर ट्रांसफ़र अल्टीमेटली ये हो जाने हैं सर लोकल गवर्नमेंट्स को। तो एक तरह से सर इसने तो ख़त्म ही हो जाना सर इस अथॉरिटी ने। उसके लॉ में ये नहीं लिखा हुआ सर, लिखा हुआ नहीं है सर, लेकिन ये कि प्लानिंग जो है ना सर, चूँकि ये डेवलपमेंट मोड में सर चल रहा था काफ़ी अर्सा सर, डेवलपमेंट स्कीम्स के तौर पे नहीं, लेकिन शहर नहीं, और शहर खामोशा जब पीछे बनी थी, चलती रही है, जब हमारे पिछला टेन्योर था, बीच में फिर अपोजिशन में आ गया, वो पिछले शहर खामोशा ने जो काम किया, उनकी पिक एंड चॉइस का कोई समझ नहीं आती थी कि कहाँ वो पिक करते थे, किसको शहर खामोशा कहाँ बना देते थे। कई आबादी वाले गांव में ऐसे थे, कब्रिस्तान ख़त्म हो गए थे, वहाँ तक शहर खामोशा पहुँचने के लिए तैयार नहीं थी या उनको इजाज़त नहीं थी। इसलिए अगली बारी ये ना शहर खामोशा का जो पीछे काम हो चुका है पता लग जाए, पिक एंड चॉइस के उन्होंने लाहौरी में किया है, ये बाहर किया है, कहाँ कहाँ और डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है। बिल्कुल ठीक है सर, वो हम एक बना के सर प्रेजेंट कर देंगे सर। क्यों जी, शहर खामोशा जी सर, कैंडिडेट मीन्स अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन अंडर द एक्ट। Census means a population and housing census provisionally or finally published under the General Statistics Reorganization Act 2011, whichever is later. Chief officer mean officer in charge of administration of the town corporation, municipal committee and Tehsil council, including officer in charge of a CO unit. CO unit means a sub-office of a Tehsil council administration established for performance of its functions in an urban area. Code means Code of Criminal Procedure 1898. Collector means a revenue officer appointed under Punjab Land Revenue Act 1967. Commission means Punjab Local Government Commission constituted under the Act. Committee means a committee constituted under the Act. Constitution means Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Council means the Council of Local Government comprising elected members of a local government. Defunct local government means a local government constituted under any local government law that existed prior to the commencement of the Act. Department means local government and community development department of the government. Development authority means development authority or an agency constituted under any law for the time being in force and performing similar functions assigned to local governments under the Act.
Directorate General means the Directorate General of the department. Directorate General Inspections and Monitoring means the Directorate General of Inspections and Monitoring of the board. Disabled person mean a disabled person as defined under the Disabled Persons Employment and Rehabilitation Ordinance 1981 or any other law on the subject for the time being in force. District means a district notified under Punjab Land Revenue Act 1967. Elective office means office of a local government against which a head, deputy mayor, vice chairperson or a member is elected. Elected official means a head of local government, deputy mayor, vice chairperson or a member. Elections Act means the Elections Act 2017. Election Commission means Election Commission of Pakistan established under Article 218 of the Constitution. Election Tribunal means Election Tribunal constituted by the Election Commission. Emergency means circumstances imminently endangering public health, safety, life, or significant or large-scale harm to property, requiring an immediate action. Fee means fee against specific services provided by a local government and includes a regulatory fee for regulation of a business or activity. Finance Commission means the Punjab Local Government Finance Commission constituted under the Act. Financial year means the year commencing on the first day of July and ending on the 30th day of June. Government means the Government of Punjab. Government agency means a department, office, authority, body, company, entity, or institution of the government or the federal government. Head means mayor of a town corporation or a municipal corporation or chairperson of a municipal committee or a Tehsil council or a union council. House means the elected council of a local government. Joint authority means a joint authority established under the Act. Land use means the human use of land to represent the economic and cultural activities and includes agricultural, commercial, residential, industrial, mining, and recreational use. Land use control means exercise of power to restrict private and public use of land and natural resources to conform to master plan. Minister साहब आगे ने जी जरा. Sir. ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਮਾਜ਼ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ OOSR land use plan means a plan drawn up and approved by a local government or any government agency competent to draw and approve which provides the actual land use and proposed land use for permitted, permissible and prohibited development activities both in the planned areas and non-planned areas within the local area of a local government. Local area means the area comprising territorial jurisdiction of a local government under the Act. Local government means a town corporation, a municipal committee, a Tehsil council and a union council constituted under the Act. ये सर एक टाइपो कमा आना चाहिए सर यहाँ पे. RR master plan means a dynamic long-term planning and policy document that provides a conceptual layout to guide future growth and development of a local area and includes analysis and evaluation of standards, proposals for population, economy, housing, transportation, community facilities and land use. Member means an elected member of a local government and a member elected against a reserved seat. Minister means minister in charge of local government and community development. Peasant means a person who is landless, farm worker, or one who during the period of 5 years preceding the year in which election is held has been owner of not more than 5 acres of land and depends directly on it for subsistence living. Political party means a political party as defined in the Elections Act. Prescribed means prescribed by rules or bylaws made under the Act. Prescribed service means the Punjab Local Government Service, Provincial Management Service,
or Pakistan Administrative Service, whether called by this or any other title. Province means Province of Punjab. Provincial allocable amount means sum allocated out of the provincial consolidated fund under the Act as a share for transfer to a local government under the Act. Public service means a service provided by a local government in relation to its functions. Rent means whatever is lawfully payable in money or kind by a tenant or lessee on account of the occupation of any building or land or use of any machinery, equipment, or vehicle. Reserve seat means a seat reserved for religious minorities, women, peasants or workers, youth, technocrat and disabled person. Resident means a person who ordinarily reside in the local area of a local government and where relevant as regards the functions of a joint authority includes person from outside that area who regularly use facilities or services provided by that joint authority. Rules means the rules made under the Act. Solid waste means the solid waste generated within the area of the local government except the solid waste from a slaughterhouse, hazardous hospital or hazardous industrial waste, but includes domestic waste, commercial waste including market waste, institutional waste, street sweeping waste, garden waste. Solid waste collected from a drain or water course in an urban area. Schedule means the schedule appended to the Act. Secretary means the secretary as defined in the Punjab Government Rules of Business 2011, and where no suffix is mentioned here therewith, it shall mean the secretary in charge of the department. Secretary Union Council means an official in charge of the administration of a union council. Servant means an employee of a local government. Speaker means the speaker of the house of the local government. The seal means an area notified as the seal under Punjab Land Revenue Act 1967. Technocrat means a person holding a degree requiring conclusion of at least 16 years of education, recognized by the Higher Education Commission, and has a professional experience of not less than 5 years in public or municipal administration, urban planning, public finance, public policy, law, education, public health, commerce, engineering, information technology, or any other area relating to functions of the local government. Worker means a person who primarily depends upon a personal labor for subsistence and, number one, has been a member of registered trade union for at least a year preceding the submission of his nomination paper, or has been registered with Punjab Employees Social Security Institution for at least a year preceding the submission of his nomination papers, or has been registered with Employers Old Age Benefit Institution for at least a year preceding the submission of his nomination papers. And youth means a person who is not less than 18 years of age and not more than 32 years of age on the last date fixed for filing of nomination papers. 2 है सर इसका word, term and or expression used but not defined in the Act shall have the same meaning as assigned to it in the Constitution or other applicable laws in force. ठीक है नहीं, इसमें सर अपना निसाब आप भी अगर रहनुमाई फरमा दें, इसमें जो वर्कर की है डेफिनेशन वर्कर के लास्ट में ही है, 10 में ये वर्कर ये वर्कर की ज़रा ये बता दें कि जो पिछले हमारे एक्ट थे उसमें भी यही रही है अमूमन। सर आखिरी 2 एक्ट में सर यही वाली सेम है सर। जब ये सर जून इसकी पाबंदी मुझे नहीं लगता इतनी होती है। बड़े बड़े जो देखें ना इसमें है कि जी उसके पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से वो रजिस्टर्ड हो, वो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट का वो मेंबर हो। ज़रा सुन लेना, प्रैक्टिकली हमने लेबर की सीट पे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अपने अच्छे खासे बिजनेस होते हैं ना, तो वो एक रास्ता ढूंढते हैं कि जी किसी तरह वो मेंबर बन जाएं, तो वो कैसे मुमकिन होता रहा है? उससे पहले सर ये पाबंदी थी नहीं, यानी आपने काफ़ी पाबंदियां लगाई हैं ना, कागज पत्र पूरा करते ही होंगे। हाँ ये शायद होता कागज हो गया ना, ओल्ड एज दे मेंबर भी बनते होंगे और हाँ ये करें ना फिर। और ये सर और के साथ दोबारा पढ़ें ज़रा, ये पढ़ें दोबारा, पढ़ें ज़रा इसको। Worker means a person who primarily depends upon personal labor for subsistence and has been a member of a registered trade union for at least a year preceding the submission of his nomination papers. अच्छा नहीं, ये ट्रेड यूनियन जो है इसकी कोई डेफिनेशन है?
सर ये ट्रेड यूनियन लेबर लॉज हैं सर, हमने चूँकि एक जगह लिखा है सर जी। नहीं हूँ अब वो यूनियन है, वो मुझे सर्टिफिकेट दे दें तो बस ठीक है, वो एक पूरा हो गया। सैलरी 1 साल का इन्होंने टाइम दिया, अगर कोई चैलेंज करेगा उसके चीज़ें चेक करेगा तो पता चल जाएगा कि सैलरी ड्रॉप इनसे करता रहा है नहीं। मोस्टली कंपनी है जो फैक्ट्रीज और नहीं, वो नॉमिनेशन पेपर के वक्त चेक करेंगे, अगर तो वो बन गया, सुन लेना, अगर तो मैं कागज़ देता हूँ ट्रेड यूनियन इतने हैं वो मैनू दे देंगे लिख के, समीउल्ला खान जनाब साडा मैंबर है, ठीक है ना जी, वो मैं सबमिट करना, मैनू तुसीं रिजर्व सीट के उत्ते ले आंदा है, उस तो बाद जो उन्होंने देखोगे तो फिर अदालतों च केस जाएगा, मैं लड़ांगा मेरे खिलाफ। हाँ, और ऐसे ही बनते रहे पहले सर, ऐसे ही सर्टिफिकेट लोग बनवाते थे, जमा कराते थे। समी साहब एक होर सवाल भी है कि ईओ बाई ते दूसरे जो रजिस्ट्रेशन होंदी है ना, साढ़े कोल कई फैक्ट्रियां ने ओदी है ना ठेकेदारी निज़ाम तो रजिस्ट्रेशन नहीं होंदी, लेकिन लेबर वही होंदा है बेचारा जिन्होंने 37,000 भी पूरा नहीं मिलता, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ नहीं कह रहे हैं कि ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, मैं सवाल उठाने ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਲੇਬਰ लेबर का ठेका, और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो कहीं रजिस्टर्ड उनका क्या किया जाएगा? जो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं लेबरर्स, वो याद लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि वो और करके उनका भी लिखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन शायद मैं समझा नहीं सक रहा, नहीं मैं समझा नहीं सक रहा शायद, मैं कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ां रजिस्टर वाले आ जाए, ठीक है ना, और भी ना आए। क्वेश्चन ये है कि ठेकेदारी निज़ाम के बाद तुसी भी ट्रेड यूनियनिस्ट है, असी कहते साड़ी तनख्वाह मिनिमम तनख्वाह 1 तोला सोना, वो नारा सारा बिल्कुल ही ना, वो की हो गया, ख़त्म हो गया ना, वो नहीं कर सकते, अद्धा तोला भी नहीं कर सकते, लेकिन वो जिन्हें मिनिमम तुसी करते हो 37,000, लेबर सिस्टम के हो जाता है कि उन्होंने पता नहीं 30,000 मिलता है भी मिलता है, लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे उसके को 9 सर्टिफिकेट है, नहीं वो ना लड़ना चाहे, फर्ज करो लड़ना चाहे तो फिर काउंसिल का कोई बंदा उन्होंने ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ तो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, लेबर भी बड़ा इजी है, नहीं आगे नहीं मैं इस इजी से रास्ते बंद करने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत लेबर में काम किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मिसयूज़ होता है 50% से ज़्यादा। मैं ये तो नहीं कहता कि कोई जेन्युइन लेबर वाला नहीं बंदा आता, 50% से ज़्यादा मिसयूज़ होता है, और वो हमारे इस लॉ के तहत ही होता है ना, वो हमने थोड़ा लूज़ किया हुआ है इसको। और उससे मैंने ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि अच्छे खासे मार्केट के जो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, छोटी मार्केट्स के सदर जनरल सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन, वो भी अपने आप को इसमें, और वो करोड़ों का बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वो ताजर तंजीमें भी जो है ना, वो अपने बंदे मैंने ये देखा है, वो भी वो नहीं बनाते जो ताजरों की वो तंजीमें हैं, तो वो हाँ वो उस एंगल से भी वो एंट्री हो जाती है, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। इसमें अगर कोई प्रपोज़ल बना सकती हैं कि हम जो और करके आपने लिखा हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी का जो हो, ये ठीक है, मुझे लगता है ये एक बैरियर ठीक है, जो कम अज़ कम सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड होगा उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्री या जो भी इदारा है, कोई सर्विसेज का इदारा है, वो उसकी कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा ना हुकूमत पंजाब को, ये ठीक है। मुझे ये बैरियर ठीक लगा है, मुझे नीचे वाला बैरियर भी ठीक लगा है, ओल्ड एज बेनिफिट वाला। ये जो पहला बैरियर है ना, ये गुंजाइश वाला बैरियर है कि हम थोड़ी स्पेस दे रहे हैं कि इस रस्ते थानी तुसी आ जाओ। लेकिन इससे पहले तो सर ये भी नहीं, समी साहब की तजवीज़ सख्त की जाए, समी साहब चाहते हैं कि सख्त की नहीं, अगर मैं मेरी सियासी बात करूं तो मुझे ये सूट करता है कि हर ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ MP है वो अपने हल्के च अगर किसी ਨੂੰ लेबर नहीं भी है अकोमोडेट करना चाहता है तो वो ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ एंटर करा सकता है, लेकिन ਜਿਹੜੀ लेबर ਦੀ जो इस लॉ की ट्रू स्पिरिट है वो इससे मजरूह होती है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट सभी साहब थोड़ी गल बिल्कुल करते हैं, दो चीज़ें लेकिन नहीं, दो सभी साहब की राय है कि इसको डिस्कशन में लाएं जरा, और मीटिंग में इसमें सारे दोस्त मेरी राय भी ज़रा नोट कर लो
मैं समझना है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 37,000 ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 32 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ EOI ਬਈ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ क्रिएट करना चाहिए मेरी ये राय भी नोट कर लो ये बिल्कुल ही गलत दुरुस्त है इस पे डिबेट हम जो है ना वो दूसरी है यूथ का जो है ना ये 32 इसको यार बढ़ाना चाहिए यार 64 जे करने ये 35 करना चाहिए 25 होना चाहिए नहीं एक सेकंड पिछली दफा 25 नहीं एक सेकंड आपने यूथ पार्लियामेंटेरियन फोरम आपने बनाया हाँ वो क्या एज लिमिट 45 से 45 है हाँ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 28 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ यार 25 कह रहे हो जो पार्लियामेंटेरियंस की यूथ की एज लिमिट है ना वो 45 नहीं तो इसको नहीं मैं इस हक में हूँ कि इसको 32 से इंक्रीज करना है मेरे हर एक अपनी राय है ठीक है 35 कर लें हाँ 35 जो है ना वो नहीं आप 35 वाले को यूज नहीं समझते नहीं हम ये कर रहे हैं कि ये अभी प्रपोज कर रहे हैं स्टडी हाँ स्टडी में राय आप खा सकते हैं ना डिस्कशन में रखें जी सब की हाँ इसको डिस्कशन में रखें सब दोस्तों की राय आ जाए ठीक है उसमें वो तो जब फाइनल पढ़ेंगे ना एज के ऊपर हम डिस्कशन एज पे भी कर लेते हैं मतलब आपकी राय में बढ़नी चाहिए वो कहते हाँ हैं वो नहीं तो ये करेंगे ना डिस्कशन करेंगे इस पर ठीक चलें जी आगे सर 2 है सर सक्सेशन ऑफ लोकल तो गवर्नमेंट्स अभी ना पढ़ें आज हमने एक चैप्टर 1 ही पढ़ना है सर इसमें जो चीज़ें गई हैं नहीं मैं सही कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो लेकिन ना एक मेरी चैप्टर 1 हो गया सर मैं पिछली बार एक दी सी एडवाइस कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तमाम ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦੇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ पार्टी को लिखा है जो पार्लियामेंट्री लीडर है कि 2 आदमी आए 2 नहीं हमने ओपन दिया था नहीं उन्होंने कहा जी लिस्ट दे दे और हम उसके बाद चेयरमैन साहब की अपनी डिस्कशन है कि वो किस तरह उनको बुला लेते हैं लिस्ट सबसे ले रहे तो लिस्ट में इन्होंने 2 लिमिट कर दिया ना जैसे लिमिट ना करें लिमिट किस तरह की आप ऐसा करें ना मेरा मैं जो समझा हूँ चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से आपने यही कहा है कि आप पूरी लिस्ट ले लें अगर वो कहते हैं जी कि हमारे ये 40 बंदे जो है ना वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आगे चेयरमैन साहब की डिस्कशन है वो किस तरह करना चाहते हैं में 2 का नहीं 2 का लेकिन मैं यही कह रहा हूँ लास्ट मिनट्स निकाल लें जब हमने 2 नहीं कहा तो 2 आपने टोटल लिस्ट मांगे 2 क्यों किया गया ये बताएं मुझे नहीं इंटरफेरेंस हो गई ना फिर जे तुसी चाहते हो कि ਅਸੀਂ इंडिपेंडेंट ना काम करिए फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ठीक है ना उसने खाला साहब ने मैं कल किया कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗਲਤ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਚਾਹੇ 150 ਬੰਦੇ ਨੇ 150 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ तमाम ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ 50 ਦੀ ਭੇਜੋ 20 ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ वो आगे चेंज करो ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ PM तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ Participate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਟਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 2 क्यों किया गया? हु इज ये 2 करने वाला कौन है? मैंने दसिया लेटर इशू हुआ है, सुबह 10 बजे हमें लेटर मिला है और अभी मीटिंग का समझ नहीं आ रही थी, तो ये लेटर में 2% नहीं, लेकिन मेरी गल सुनो, मैं ही कह रहा ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। मैं ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜਣ, हुकूमतियां भी कहो, सब ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਕਰੋ। जी सर बिल्कुल जो चेयरमैन साहब की बात मुझे समझ में आई है, तो उनको लेटर लिखते हैं ना, लिस्ट भेज देंगे। मुझे समझ लगी है। नहीं वो लिस्ट शेख साहब एक सेकंड, शेख डिसिप्लिन में आ जाता है ना, शेख साहब यही चीज़ है ना, यही चीज़। शेख साहब कोई अच्छा मेरी जो समझ में आई है, समी साहब भी सुन लो गल, मेरी समझ में बात आई है, आप दोबारा से सब पार्लियामेंट्री लीडर्स को लेटर लिखें, जो चेयरमैन साहब यही बात करें, उन्हें कहे कि आपकी जमात के जितने भी हमारे मेंबरान हैं, उनमें से जितने लोग लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं या सजेशन देना चाहते हैं या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके नाम की लिस्ट दे दें। वो लिस्ट आपको 10 की दे, 20 की दे, 100 की दे, वो लिस्ट आने के बाद आप चेयरमैन साहब के पास ले कि सर ये लिस्ट आ गई है, चेयरमैन साहब आगे शेड्यूल खुद बना लेंगे कि किस तरह इन्होंने आगे करना है, ठीक है जी। और उसमें डेट मेंशन कर लेंगे, फिलहाल डेट तक नहीं वो ठीक। देखिए इसमें ये है कि जब मीटिंग आपकी हर बुध को हो रही है, अगर लोग कुछ मज़ीद ऐड भी होती जाएंगे तो कर ले। चेयरमैन साहब की तरफ से डायरेक्शन जो मुझे समझ आई यही है, वो चाहते हैं क्योंकि ये एक एक्ट हमने बनाना है, तो इस एक्ट के लिए हम हर बंदे की जो सजेशन हो सकती है हम इस फोरम के ऊपर आकर उनसे डिस्कस करके ना तो उनसे सजेशन ले लें। बल्कि मिस्टर तुसी भी है तुसी भी इस गल तो बल्कि सैकंड किया सी कि असीं ये नहीं देखना कह कौन रहा है, असीं देखना की अच्छा चीज़ अच्छा चीज़ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਫਾਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, वैसे असेंबली के दौरान भी कर लो, कर लो, वो करना चाहिए है, वो तो कर लेंगे बाद कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही चला आ रहा है कि पिछली बार ऐसी एक एडवाइस दी थी, ठीक है ना, वो एडवाइस से अमल नहीं होया, अगर वो अमल नहीं होना है तो वाई शुड वी आर वेस्टिंग देयर टाइम, अपना भी नहीं ना होया, तुझसे साढ़े लीडर हो अपना नहीं सर, फिर पहले क्यों नहीं होया? मेरा क्वेश्चन हुई है कि पहले क्यों नहीं होया, मैंने यदि इंक्वायरी चाहिए कि भाई क्यों नहीं होया, अगर बिचों काटा शाटा मारना है तो भी फिर तो टी लेना आने हैं, इट्स मीन डैट। चेयरमैन साहब एक बारी मेरा हाल माफ़ी दे नहीं, माफ़ी तो मैं माफ़ी आम हैगी है, अज तो जंग की सूरत च सारे लड़न को तैयार हैं, बीपी हाई कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, फाइल नहीं खोल रहा मैं, उधर फाइल खोलने हैं, मैं बल्कि खुद मरीज के जनाजे जाना सी, मैं अपने बेटे को भेज छड़िया, मैं कहा यार इत्थे भी जरूरी है तो ये कर लीए वो चीज़ां सी। ते हुण जेहड़ा नैक्सट मीटिंग अपना नैक्सट मीटिंग तो पहले ना 1-2 दिन च लैटर जो ना इशू हो के मैंने कॉपी मिलनी चाहिए। आई डोंट वांट टू सी कि जनाब कल मीटिंग तो 1 दिन पहले कुछ हो रहा है, और एजेंडा का जो असूल बनाया ना कि 1 दिन पहले, साढ़ा 2 दिन पहले कर दिया करो एजेंडा की सारिया चीज़ां, ठीक है ना। उस तरह फिर बहस नहीं होनी है, फिर तो उन्होंने कांटे च कांटा मारना है, मिनिस्टर साहब भी बैठे ने, महकमा भी बैठा है, फिर असीं इनू एज इट इज़ बगैर सोचे समझे हथ खड़े कर देंगे। किरियां मेरी एक सजेशन होगी दो रिकॉर्ड दो ना जी सर। चेयरमैन साहब क्योंकि बड़ा सीरियस बिल है, बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट बिल है, ड्यूरिंग सैशन अगर इन्हें तुसीं ना मतलब सैशन दे विच लोग बिजी हुंदे ने और मामलात दे विच भी, तो देख लवो अगर ड्यूरिंग सैशन थोड़ी कोई डेट्स अगे पिछे कर लिया करो। नहीं ना करो, सैशन के दौरान ना करो, सैशन के दौरान ना करो। नहीं सेशन कदों शुरू है? पीर तो शुरू है, वो कैंसिल हो गया है। नहीं वो दोबारा मंडे को, चलो हम मंडे को दोबारा मंडे हो गया, तो फिर नेक्स्ट वीक ना कर लेंगे, नेक्स्ट वीक ना हो तो नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या देने का आज ही फिट फिक्स कर लीजिए,
नहीं थोड़ा इजलास कितनी देर रास्ते में मेरा ख्याल को 4-5 दिन लिए है 4-5 दिन तो मतलब उदो अगले वीक ले जाओ उदो अगले वीक में चले ठीक है जी तो सेशन जी उस वीक उस वीक से जी हाँ चलो ठीक है गाँव साहब जी राय वो करिए, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि मुसलसल मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब जो आपका वीएन है समी साहब ओपन लिखा गया लेटर मुझे तो अभी मिला है, इसमें आपने अपोजिशन लीडर को लिखा है, चीफ विप मुस्लिम लीग नून मुझे लिखा गया और तमाम पार्लियामानी लीडर्स को कि आपने 2-2 नाम दें, तो अब आपने ओपन कर दिया है। हमसे आपको नया लेटर आ जाता है हमने पिछली बार ऑन रिकॉर्ड है, अच्छी सजेशन हमने पिछली बार ऑन रिकॉर्ड यही किया था, लेकिन उसको बीच में कांटा मारा गया है, जिसका मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, माफ़ी मैं भी मांग रहा हूँ, जान की अमान मैं भी पास डाल रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत हुआ है मैं उसको निशानी करता हूँ, इस तरह नहीं चलना। ये बात आपकी ठीक है ना। और मैं खैर बाकी पार्टी के पार्लियामेंट लीडर को पता भी नहीं है शायद मीटिंग का, नहीं तो फिर जाती है ना, हमें वैसे टेलीफोन इतला भी होनी चाहिए। टेलीफोन की इतला मिली है नहीं आपको होगी, लेकिन मुझे तो नहीं थी, मैंने तो अभी लेटर दफ्तर में देखा तो मैं जल्दी जल्दी आ गया। हमने नामों का लेटर भेजा था, नामों की लिस्ट आज मिली पीपल्स पार्टी की नून की नहीं मिली, लेकिन सबको मिलेगी सर। लेकिन अब इनसे आपने आई अब आपके पास 2 वीक है समझिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो नहीं हो रहा ना इजलास, तो अब आप इनको कल परसों लेटर लिख दे, लेटर लिखने के बाद आज ही लिख दें कल लिख दे, ताकि फिर आप फॉलो अप करके तो अगले वीक तक नाम ले लें। लिमिट समी साहब होनी चाहिए कि ज़्यादा तो ज़्यादा नाम कितने दें। हाँ नहीं ये ना करें, अगर देखें ना जब लोगों ने अपनी राय का इजहार करना है तो फिर उनको मौका दे, जो करना चाहता है वो करे। ये देखें ना, वो बंदा सजेशन देना चाहता है, आप बिल उसने पढ़ा हो तो वो यहाँ पे आज ये कहने लगा अगर रीडिंग के दौरान हम बुलाना शुरू कर देते नहीं रीडिंग आप अभी लिस्ट तो लें ना, इस बहस पे ना जाएं। वही कह रहा हूँ, रीडिंग के दौरान नहीं बढ़ा रहे हैं, डिसाइड कर लेंगे रीडिंग के दौरान नहीं बढ़ा रहे, एक बार हम रीड कर लेंगे ना, उसके बाद हमने उनकी लोगों की राय लेनी है, फिर अपनी कमेटी की बहस होगी, फिर फाइनल बिल हो जाएगा। उसमें सोशल जो अपने सोसाइटी उनके बहुत सारे लोग हैं, ये बिल भी सबको दे दीजिएगा, कापी सबको दे दीजिएगा। अब इसको फिर अगले बुध को तो नहीं होगा, उसके बाद जो बुध है उसके तक, अगले बुक तक लिस्टें ले लेना, यानी लिस्टें मंगवा लें, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं अगर 2 दिन का भी हुआ तो फिर भी आपको चलो आप 1 वीक ले लेना, जिस तरह कहा है आप, हम यही डिसाइड कर ले कि उससे नेक्स्ट वीक आप ही ला सकते हैं। लें जी, थैंक यू सबको, मेहरबानी, शुक्रिया।